ध्रुव थोड़ी देर तक ऑफिस के बाहर एक बड़े से पत्थर पर बैठा रहा। फिर उसकी नजर रोड के किनारे लगे एक फूड स्टॉल पर गई, जहां समोसे जलेबी मिल रहे थे। स्टॉल के पास कुछ लोग खड़े होकर खा रहे थे। पहले कुछ खा लेता हूँ, बहुत तेज भूख लगी है। और अभी कहाँ जाऊंगा रात में संस्कृति को ढूंढने। ध्रुव रोड क्रॉस करके स्टॉल के पास गया। वहां गरम गरम समोसे कढ़ाई में तलते हुए देख उसकी भूख और बढ़ गई। भैया एक प्लेट गर्मा गर्म समोसे जलेबी देना। स्टॉल वाले ने उसे प्लेट में एक समोसा और कुछ जलेबी के टुकड़े परोस कर दिए। ध्रुव ने जल्दी जल्दी में खाना शुरू किया। खाने के बाद उसकी नजर पास में एक चाय के स्टॉल पर गई। चाय छोड़ो यार, घटिया ही होगी, मुझे तो बनाने नहीं देगा ये। क्या करूं, चलो पी लेता हूँ, कम से कम नींद तो नहीं आएगी। ध्रुव ने उस स्टॉल से एक ग्लास चाय ली और बड़े ही बेमन से पीना शुरू किया। चाय पीते पीते वो ऑफिस के गार्ड को ही देख रहा था। इस साले की लाइफ सही है, पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। अभी कुछ देर में कुर्सी पे बैठे बैठे खराटे मारने लगेगा। ध्रुव ने किसी तरह चाय खत्म की और स्टॉल वाले को पैसे देके वापस गार्ड के पास आ गया। गार्ड कुर्सी पे बैठ के गुटखा खा रहा था। अरे अब गए नहीं भैया, ऑफिस अब सुबह ही खुलेगा। हाँ हाँ मालूम है। और तुम कैसे गार्ड हो यार, तुम्हें पता ही नहीं है इस ऑफिस में क्या चल रहा है। थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, कहीं से तो पता चल सकता है ना कि उसको किस हॉस्पिटल में ले गए। तुम्हारे पास शायद किसी का नंबर हो। गार्ड चुप था, फिर एकदम से वो कुर्सी से खड़ा हो गया। अरे उनको मालूम होगा ना, दिनेश को। दिनेश कौन? अरे दिन में जो यहाँ रहता है ना, वो वाला गार्ड। हाँ तो जल्दी पूछो ना भाई। इतनी रात को तो वो सो गया होगा। ध्रुव समझ गया। उसने अपने वॉलेट से 100 रुपए का नोट निकाला और गार्ड को पकड़ाया। गार्ड ने झट से नोट लिया और सीधे अपनी जेब में रख लिया। उसने फिर अपने फोन से एक नंबर लगाया। अरे दिनेश, सोए तो नहीं थे? ना, बस बिस्तर पर लेटे थे। अच्छा ये बताओ, ये संस्कृति मैडम किस हॉस्पिटल में है? नहीं कहा ना, उनके पहचान वाले परेशान हो रहे थे। सिटी हॉस्पिटल बोलकर ले गए थे। अरे ये तो पास में ही है। हाँ वही। गार्ड ने फोन काटा और ध्रुव की ओर देखा। ये सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है संस्कृति मैडम। अरे भाई क्या खबर सुनाई? रूम नंबर? वो तो पूछा ही नहीं। अरे यार तुम, चलो छोड़ो, पता कर लूंगा। अरे भैया हॉस्पिटल पास में ही है, यहाँ से सीधे जाना और अराउंड 1 किलोमीटर के बाद लेफ्ट ले लेना। तुम रहने दो, मैं ढूंढ लूंगा, थैंक यू। ध्रुव ने चलना शुरू किया और थोड़ा आगे चल के उसे एक ऑटो मिल गया। रात के लगभग 1 बज रहे थे। तभी हॉस्पिटल में संस्कृति की नींद खुली। कमरे में वो अकेली थी। उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। वो धीरे से उठ के बैठी और यहाँ वहां देखने लगी। फिर उसकी नजर टेबल पर रखे अपने मोबाइल पर गई। उसने मोबाइल उठा के चेक किया तो देखा ध्रुव के 22 मिस कॉल्स थे। ओ नो ध्रुव, किसी ने तुम्हें बताया नहीं मेरे बारे में। कॉल करूं? नहीं, अभी तो सो रहा होगा। आई मिस यू ध्रुव, काश तुम यहाँ पर होते। तुम्हें देख के मेरा सारा पेन चला जाता, सारी तकलीफ मिट जाती। संस्कृति ये सोच रही थी कि तभी उसके रूम का दरवाजा खुला और उसे ध्रुव का चेहरा अंदर झांकता हुआ दिखाई दिया। ध्रुव, मैं तुम्हें सपने में देख रही हूँ क्या? ध्रुव खुशी खुशी बिना कोई शोर मचाए रूम के अंदर दाखिल हुआ। पीछे दरवाजा बंद किया और जल्दी से संस्कृति के पास आया। सपने में नहीं संस्कृति, मैं रियल में तुम्हारे सामने हूँ। तुम यहाँ? संस्कृति खुशी के मारे बेड से उठी और ध्रुव के गले लग गई। तुम ग्वालियर कैसे आ गए? कांट बिलीव तुम यहाँ मेरे पास हो। संस्कृति ने ध्रुव के गालों पे, माथे पे, होठों पर किस किया। ध्रुव ने भी उसे कुछ देर तक बाहों में समेटे रखा। फिर उसकी नजर साइड में लटकी ड्रिप की बोतल पे गई। ये ड्रिप क्यों लगी है तुम्हें? संस्कृति क्या हुआ तुम्हें? अचानक ऐसे फेंट क्यों हो गई? अच्छा कैसा फील कर रही हो? ठीक तो हो ना? तुम खड़ी क्यों? बैठो ना। ओहो रिलैक्स ध्रुव, सब ठीक है, बस थोड़े चक्कर आ गए थे। बट वाई? तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो तो नहीं हो गया? या शुगर लेवल तो डाउन नहीं है ना? या कुछ? ऐसा कुछ नहीं हुआ, बॉडी में वीकनेस थी इसलिए फेंट हो गई। तो फिर ये ड्रिप क्यों लगी है? ओहो इट्स जस्ट अ ग्लूकोज बॉटल। तुम बैठो आराम से। कहाँ रुके हो? वही सेम होटल? अरे नहीं यार, मैं तो तुम्हारे ऑफिस से आ रहा हूँ सीधा। मेरे ऑफिस से? हाँ, वो मुझे मालूम ही नहीं था तुम किस हॉस्पिटल में हो। तुम्हारे ऑफिस के गार्ड का भी ना 12 बजे दिमाग चला। किसी तरह उसने पता करके बताया कि तुम सिटी हॉस्पिटल में एडमिट हो। I'm sorry ध्रुव, तुम मेरे कारण कितना परेशान हो गए। वैसे तुम कंचन को फोन करके भी मेरे पापा का नंबर ले सकते थे, अंकुश के पास भी मिल जाता। नहीं यार, मुझे लगा क्यों बेकार में लोगों को टेंशन में डाल दूं। अच्छा वैसे तुम्हारे मम्मी पापा गए? वो तो शाम से मेरे साथ थे, फिर मैंने ही उन्हें घर भेज दिया। मम्मी को तो वैसे ही नींद की प्रॉब्लम है और पापा यहाँ रूम के सोफे पे सो नहीं पाते। और मेरी कंडीशन भी ठीक ही थी, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं। वैसे अच्छा ही है कि वो यहाँ नहीं है, वरना मुझे फिर से रमेश बनना पड़ता। रमेश नहीं, मुकेश। हाँ हाँ वही, तुम्हें हक भी नहीं कर पाता।
तुम्हारा बैग कहाँ है? आई एम नॉट कैरिंग अ बैग। व्हाट? सीधे ऑफिस से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से ग्वालियर। क्या ऑफिस से घर नहीं गए अपने? अरे नहीं। संस्कृति ध्रुव का प्यार देख के इमोशनल हो गई और उसने ध्रुव को गले लगा लिया। इतना प्यार करते हो मुझसे, मेरे लिए सीधा भागते हुए आ गए? तुम्हारे लिए नहीं भागूंगा तो किसके लिए भागूंगा? आई पैनिक्ड, बस तुम तक पहुंच जाना चाहता था। तुमने कुछ खाया? हाँ, वो तुम्हारे ऑफिस के सामने समोसा जलेबी खा लिए थे। मेरे लिए मम्मी खिचड़ी लेकर के आई थी, खानी है? नहीं नहीं, आई एम फाइन, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे पास ही बैठूंगा। ध्रुव ने संस्कृति को सहारा देके बिस्तर पे लिटा दिया। संस्कृति उसे देख के मुस्कुरा रही थी। ध्रुव ने उसके गाल पर प्यार से हाथ रखा। तुम यार बीमार होके भी कितनी सुंदर लग रही हो। झूठे। अरे सच कह रहा हूँ। ध्रुव ने उसके गाल पर किस कर दिया, फिर पास में रखी चेयर पे बैठ के उसे देखने लगा। सोफे पे लेट जाओ ध्रुव। अरे इट्स ओके। थके हुए हो, लेट जाओ वहाँ। यू नो व्हाट, तुम्हें देख के सारी थकान गई। वैसे लॉन्ग डिस्टेंस का एक फायदा तो है, आदमी ज्यादा रोमांटिक हो जाता है। हाँ, लेकिन ये रोमांस महंगा बहुत पड़ता है यार। 15,000 की टिकट मिली। 15,000? तुम इतनी एक्सपेंसिव टिकट खरीद के आए हो? ओह गॉड, तुम भी ना। कल सुबह तक वेट कर लेते, मैं कॉल कर लेती ना तुम्हें। अच्छा, और कल सुबह तक जो मेरी हालत होती, तुम जानती भी हो। तभी वहां नर्स ड्रिप चेक करने के लिए आई। ध्रुव उसे देखकर शांत हो गया। नर्स ने ग्लूकोज की बोतल बदली और चली गई। उसके बाद दोनों काफी देर तक बातें करते रहे और फिर नींद में कब चले गए मालूम नहीं पड़ा। सुबह लगभग 8 बजे के करीब संस्कृति की मम्मी नाश्ता लेके कमरे में आई। जैसे ही उन्होंने ध्रुव को सोफे पे सोता हुआ देखा, वो घबरा गई। हे राम, ये कौन आके कमरे में सो गया? नर्स, नर्स, जल्दी आओ। उनकी आवाज सुन के संस्कृति और ध्रुव दोनों की ही नींद टूट गई। ध्रुव घबरा के खड़ा हो गया। संस्कृति भी उठ के बैठ गई। मम्मी ये मेरा दोस्त है ध्रुव, मेरा मतलब मुकेश। धू मुकेश, ये कैसा नाम है? आंटी, धू मुकेश नहीं, सिर्फ मुकेश नाम है मेरा। अच्छा अच्छा, तुम ही हो मुकेश। माफ करना, पहचान नहीं पाई। पहले तुम्हें कभी देखा नहीं ना। बताया तो था, कुछ दिन पहले ही फ्रेंड बनाया। मेरा मतलब मुकेश एक फ्रेंड की शादी की पार्टी में मिला था। चाय पियोगे मुकेश? हाँ हाँ, चाय को कोई कैसे मना कर सकता है। अभी मंगवाता हूँ। अरे कैसी बातें कर रहे हो? मैं चाय लेके आई हूँ ना, नाश्ता भी है। अच्छा ओके आंटी, मैं फ्रेश होके आता हूँ। संस्कृति की मम्मी ने ध्रुव को गौर से देखा। उसके वॉशरूम जाते ही वो संस्कृति के पास आई। इसको कहीं देखा है मैंने, चेहरा बड़ा पहचाना पहचाना लग रहा है। मम्मी, इसका फेस बहुत फेमिलियर है, जहाँ भी जाता है लोग यही कहते हैं इसको कहीं देखा है। ये रात को आया क्या? और आया तो आया, तुमने इसे यहाँ रुकने क्यों दिया? हमें बताया क्यों नहीं कि ये आने वाला था? मम्मी, मुझे भी नहीं मालूम था, जैसे ही इसे पता चला मैं हॉस्पिटल में हूँ, आ गया देखने बेचारा। अरे तो वापस घर क्यों नहीं गया? ये रहता कहाँ है? कहाँ रहता है? हाँ, गुना में रहता है। तभी ध्रुव रुमाल से चेहरा पोंछते हुए वॉशरूम से बाहर आया। संस्कृति की मम्मी ने उसकी ओर देखा। बेटा, तुम गुना में कहाँ रहते हो? गुना में? नहीं आंटी, मैं गुना में नहीं रहता। ये तो कह रहा है तुम गुना में रहती हो। ध्रुव ने झट से संस्कृति की ओर देखा। उसके चेहरे की घबराहट देख के वो समझ गया। हाँ आंटी, मैं गुना में ही तो रहता हूँ। मतलब गुना और ग्वालियर के बीच ही हूँ, गुना के पास, ग्वालियर से थोड़ा दूर। क्या कह रहे हो? गुना के पास, ग्वालियर से दूर? वो ये अब शिवपुरी में रहता है। अब मतलब आंटी, वो मैं पहले गुना में था, अब शिवपुरी में हूँ। मम्मी, चाय ठंडी हो जाएगी। हाँ देती हूँ। मम्मी ने थर्मस से गरम गरम चाय कप में निकाल के दोनों को दी। ध्रुव ने चाय का एक घूंट लिया, लेकिन स्वाद उसे अच्छा नहीं लगा। उसने देखा संस्कृति की मम्मी उसी की ओर देख रही थी। आंटी, बहुत कमाल की चाय बनाई है आपने, मजा ही आ गया। रोज सुबह ऐसी चाय मिल जाए तो दिन के लग जाए, मेरा मतलब दिन बन जाए। संस्कृति ने ध्रुव की ओर गुस्से से देखा। ध्रुव हल्का सा मुस्कुराया। मुकेश बेटा, अब तुम जा सकते हो। घर जाके थोड़ा रेस्ट कर लो, ऑफिस पे जाना होगा। काम तो करते हो ना? नहीं आंटी। क्या काम नहीं करते? खाली बैठे हो? नहीं, मेरा मतलब काम करता हूँ आंटी, ऑफिस भी जाता हूँ, बट मैं संस्कृति के लिए यहाँ आया हूँ छुट्टी लेके। आप घर जाइए ना, फिर आप आराम से शाम को आइए। मैं हूँ यहाँ संस्कृति के पास। हाँ मम्मी, आप घर में जाके आराम करो,
मुझे मालूम है मेरी टेंशन में आपको रात को नींद नहीं आई होगी, और फिर आपको खाना भी तो बनाना होगा। पापा बेकार में परेशान हो रहे होंगे। ठीक है, चली जाती हूँ। आंटी शाम को जब आओगे ना तो ब्रेड पकोड़े बना के ले आना, बहुत टेस्टी बनाती है आप। ब्रेड पकोड़े? तुमने कब खाए मेरे हाथ के ब्रेड पकोड़े? वो मैंने खिलाए थे ना मम्मी, लास्ट टाइम जब हम दोनों मिले थे तब। मुझे तो याद ही नहीं रहा तुम घर से ब्रेड पकोड़े कब लेके गए। ओहो मम्मी, एक बार लेके गई थी। मम्मी ने फिर से ध्रुव की ओर देखा। तुम्हें कहीं ना कहीं तो देखा है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ। आंटी वो मेरा फेस बहुत फेमिलियर है, पहली बार जो देखता है उसे भी यही लगता है कि पहले कहीं देखा होगा। मैंने भी मम्मी से यही कहा था। 1 मिनट में आता हूँ, एक कॉल करना है। इतना कह के ध्रुव जल्दी से कमरे के बाहर चला गया। डॉक्टर ने कब बोला डिस्चार्ज के लिए? आज शाम तक हो जाऊंगी। सारे टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, सब नॉर्मल है, बस थोड़ी वीकनेस के कारण ये हो गया। कितना बोलती हूँ, ढंग से खाया करो। फ्रूट्स को तो हाथ भी नहीं लगाती। अब तो मैं रोज खिलाऊंगी, एक नहीं सुनूंगी तुम्हारी। हाँ हाँ खूब खिलाना। अभी जाओ, पापा वेट कर रहे होंगे। हाँ जा रही हूँ। ध्रुव बाहर कॉरिडोर में टहल रहा था। उसने जैसे ही संस्कृति की मम्मी को बाहर निकलते देखा, वो एक दीवार की आड़ में छुप गया। जब मम्मी उसकी आंखों से ओझल हो गई, वो जल्दी से संस्कृति के रूम में वापस आ गया। संस्कृति उस वक्त अपनी दवाई ले रही थी। यार तुम्हारी मम्मी ने कहाँ देख लिया मुझे पहले? मैंने उन्हें कंचन की शादी के पिक्चर्स दिखाई थी, शायद उसमें ही तुम्हें देखा होगा, बट डोंट वरी, उन्हें तुम ठीक से याद नहीं हो। ध्रुव ने जल्दी से जाके रूम का दरवाजा अंदर से बंद किया। क्या हुआ, दरवाजा क्यों बंद किया? बिकॉज आई वॉन्ट टू हग यू। आर यू क्रेजी? नर्स आ जाएगी। अरे इसलिए तो दरवाजा बंद किया है। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। यहाँ संस्कृति की मम्मी हॉस्पिटल से बाहर आई, तभी उन्हें कुछ याद आया। मेरा भी दिमाग खराब हो गया है, जल्दी जल्दी में पर्स तो भूल ही गई। वो वापस हॉस्पिटल के अंदर आई और कॉरिडोर से होते हुए संस्कृति के रूम की ओर तेजी से बढ़ी।